भाजपा के शिमला से सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मिला। उन्होंने बताया कि हमने एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा, जिसमें हमने उन्हें बताया कि जैसे कि आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण बड़ी आपदा आई, जिसके कारण प्रदेश में भारी जानमाल की क्षति हुई। मेरा संसदीय क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है और लोग अपने घर गांव छोड़कर शरणार्थियों की तरह जीवन जीने के लिए विवश हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में कई समस्याएं हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि शिमला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी संख्या में सड़कें ठप हैं और सड़कें गिरने के कगार पर हैं। इनको जल्द से जल्द ठीक करवाने के दिशा निर्देश PWD महकमे को देने चाहिए ताकि आम जनजीवन पटरी पर लौट सके। आज हमारा एक प्रतिनिधि मंडल माननीय राज्यपाल महोदय से मिला और जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई है, विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार से भारी नुकसान हुआ है, उसको लेकर महामहिम राज्यपाल से हम मिले। हमने महामहिम महोदय से आग्रह किया है कि इस त्रासदी के कारण जो विभिन्न लोगों की भूमि क्षतिग्रस्त हुई है, जहां पर भारी स्लाइड आ गया है, पहाड़ दरक गए हैं, उन लोगों को भूमि के बदले भूमि की व्यवस्था की जाए, उनको भूमि के बदले भूमि दी जाए। इसके अलावा जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको उचित मुआवजा, उनको राहत मिले। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम निजी भूमि थी और उनका मकान भी ध्वस्त हो गया, भूमि भी ध्वस्त हो गई, जो छोटा बगीचा लगाया था वो भी ध्वस्त हो गया और अब उनके पास घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं बची है। तो उन लोगों को कम से कम 5 बिस्वा भूमि जो है गृह निर्माण के लिए दी जाए, ऐसा भी हमने महामहिम से आग्रह किया है। साथ ही साथ हमने ये भी आग्रह किया है कि समुचित सहायता राशि जो भी प्रभावित लोग हैं उनको मिले और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना, उसमें किसी प्रकार की राजनीति ना हो। सभी लोगों को एक समान जो है सहायता राशि मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को 2,000 मिल रहे हैं, किसी को 10,000 मिल रहे हैं, किसी को 30,000 मिल रहे हैं, किसी को 1,30,000 मिल रहे हैं। ऐसा नहीं करके जिन लोगों को जो भारी क्षति हुई है, जो उनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, उनको उचित मुआवजा उसका मिलना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी आग्रह किया महामहिम राज्यपाल महोदय से कि भूगर्भ वैज्ञानिक जो हैं, जियोलॉजिस्ट जो हैं, उनके माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण किया जाए और जो स्लाइड वाला एरिया है या जहाँ पर पहाड़ दरकने की जो स्थिति बनी हुई है, उनका सर्वेक्षण करवाया जाए कि क्या वो ज़मीन रहने लायक है, क्या वहाँ पर मकान फिर से पुनर्निर्माण किया जा सकता है, ताकि जो है आने वाले समय में जो है किसी प्रकार की क्षति लोगों को ना हो। तो एक पूरी तरह से उसका सर्वे करवाया जाए, नहीं तो जो लोग विस्थापित हैं उन लोगों को दूसरी जगह बसाने की कोई व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ हमने जो सड़कें बंद पड़ी हैं, अभी भी जो विकास के काम ठप पड़े हैं या जो पीने के पानी की जो लाइनें ध्वस्त हो गई हैं, बिजली की लाइनें और बिजली के ट्रांसफार्मर ध्वस्त हुए हैं, उनको तुरंत जो है उसकी रिपेयर करके और सड़कों को रिपेयर करके जो बागवानों को काफ़ी नुकसान जो है इसके कारण उठाना पड़ा है, किसानों की सब्जियां उनको पानी में बहानी पड़ी हैं, चाहे टमाटर की बात हो, चाहे मटर की बात हो या बागवानों के सेब की बात हो, इस प्रकार की स्थिति ना आए उसके लिए तुरंत जो है कोई सुचारू व्यवस्था सड़कों को खोलने की और साथ में पीने के पानी की और बिजली की व्यवस्था भी की जाए और जो लोग प्रभावित हैं उनके रहन सहन की वैकल्पिक व्यवस्था करके उनके लिए कोई ऐसा प्रबंध किया जाए ताकि उनको फिर से जब तक पूर्ण रूप से बसाया ना जाए तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। बाकी जो केंद्र सरकार के द्वारा राहत राशि मिली है या जो केंद्र के द्वारा 6,500 के करीब मकान जो स्वीकृत किए गए हैं, प्रभावित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर जो है उनका आवंटन प्रदेश की सरकार करे। ये सारे विषय को लेकर हम आज महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि पूरी स्थिति का वो स्वयं जो है जायजा लेंगे और उचित कदम उठाएंगे। डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी सर। देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय से हमने आग्रह किया है कि जो विस्थापित हैं या जो प्रभावित हैं, जो हमारे तीनों जिलाध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से रिपोर्ट मंगवाई जाए ताकि लोगों को जो है उचित स्थान के ऊपर उनको पुनर्वास उनका किया जाए और साथ ही उनको सहायता राशि भी दी जा सके।